है, उसकी क्या वजह है, क्या मांग है, ये हम बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस भारत बंद को किन राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले ज्योति ये बताइए कि आज ये बंद क्यों है? देखिए, भारत बंद है दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ, और इस बंद को बुलाने में जो 10 बड़े संगठन हैं उनका आह्वान है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सहयोग है। बीएसपी ने सहयोग किया है, समाजवादी पार्टी सहयोग कर रही है, चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है वो सहयोग कर रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि मैं बंद का विरोध करता हूं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का भी एक मौन समर्थन आप कह सकते हैं कि वो हासिल है, बंद को समर्थन है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को, यानी कि कोटे के अंदर कोटा को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी एससी एसटी जातियां जनजातियां जो हैं वो एक समान वर्ग में नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए व्यवस्था को थोड़ा सा बदलना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहते हुए कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए जो सीवर की सफाई करने वाले हैं या बुनकर का काम करने वाले हैं, उन लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो जिनका उत्थान हो रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी उसी काम को कर रहे हैं, उनका उत्थान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि इस जाति के लोग बाकियों से पिछड़े हुए हैं, इन लोगों के उत्थान के लिए जो राज्य सरकारें हैं वो एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। ये उन्होंने राज्यों पर छोड़ा था और राज्यों को कहा था कि आप किसी भी जाति या जनजाति को 100% आरक्षण नहीं दे सकते, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करेंगे। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। बस इसी का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो बहुत सारे संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और अब जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं और देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली है कई जगहों से। खास करके अगर आप बिहार की बात करें, कुछ राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है वो है बिहार, राजस्थान के कुछ जिले, झारखंड में भी कुछ जिले हैं जहां पर बंद का आह्वान किया गया, क्योंकि जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन उसने भी दिया है। तो ऐसे में पटना की बात अगर करिए और दरभंगा की बात करिए, बिहार में इन जगहों पर यहाँ पर ट्रेनों को रोका गया है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कई जगहों पर खराब है, कई जगहों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बहरहाल बैनर पोस्टर के साथ जो छात्र खास करके हैं, छात्राएं हैं, वो सड़कों पर हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला दिया है वो उस फैसले पर वापस विचार करे। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये भी देखना वापस बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब क्या होगा। अब तो उसका कोटे में कोटा का विरोध तो किया ही जा रहा है, लेकिन मामला तो कोर्ट की तरफ से है। अब आगे क्या प्रावधान होता है, क्या कुछ याचिकाएं डाली जाएंगी। अब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो फैसला सुनाया था उसके पीछे भी कुछ याचिकाएं थी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी वर्ग में जो रिजर्वेशन है उसका फायदा सभी वर्गों को नहीं मिल रहा है, यानी कि सभी जातियों जनजातियों को नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई हुई, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब देखिए, जो रोस्टर सिस्टम है वो क्या कहता है वो मैं बता देती हूँ। सरकारी नौकरी के लिए रोस्टर सिस्टम ये कहता है कि हर चौथा पद जो है वो ओबीसी का होगा, हर 7वां पद एससी का, हर 14वां पद एसटी और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा लेटरल एंट्री को लेकर भी उसमें भी आरक्षण लागू नहीं होगा, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन वो भर्तियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर से की जाती हैं कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहे। ये यूपीएससी के थ्रू नहीं बल्कि ये प्राइवेट सेक्टर से की जाती हैं। इसको लेकर बाकायदा आयोग की तरफ से निकाली गई लेटरल वैकेंसी में आरक्षण के वो नियम लागू होंगे जो यूपीएससी की बाकी परीक्षाओं में भी होते हैं। दरअसल मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लेटरल एंट्रियों में क्या ये रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू होगी, तो ये होगी, ये साफ है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप समझिए कि 2 शर्तें भी हैं इसमें। वो शर्त क्या है वो समझिए कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। और एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा जो है वो होना चाहिए। अब आप समझिए ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम बातें दलीलें रखी गई वहां पर, उनकी तरफ से ये माना गया कि देखिए आरक्षण सिस्टम जरूर है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ हो सकता है कि कुछ लोगों को ही मिल पा रहा है। उस आरक्षण का लाभ जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है शायद उन तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए इस व्यवस्था को लाने की कोशिश की गई। बहरहाल अब इसका विरोध हो रहा है और इस विरोध में जो तस्वीरें वो भी हमने आपको बताई। और देखिए, इसमें यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है, इसमें कई जातियां पीछे रह गई हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए ही कोटे में कोटा होना चाहिए। और इस दलील के आड़े में 2004 का जो एक फैसला है वो भी आया था जिसमें कहा गया अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं।
अब देखिए भारत बंद आज है और भारत बंद का अच्छा खासा असर है, झारखंड में असर देखने को मिला है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको पलामू दौरे के लिए जाना था, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला है भारत बंद का। उधर अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन है, वो आज सड़कों पर हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन की जो अपील है वो बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से आज सुबह एक्स पर पोस्ट करते हुए की गई है। उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया और साथ ही साथ इसके अलावा समाजवादी पार्टी का तो समर्थन है ही। उधर ये भी लगातार कहा जा रहा है कि चाईबासा में भी सड़कें जाम कर दी गई हैं। अभी ये खबर भी आ रही है कि चाईबासा में भी सड़कें जाम कर दी गई है, छोटे बड़े वाहन सहित वहां पर बसें नहीं चल रही हैं और सुबह से ही लोग वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और कोल्हान में भी भीमसेना के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों पर कई जगहों पे देखिए, अगर आप राजस्थान की अगर आप बात करें तो स्कूलों को 5 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए और उड़ीसा में भी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, पर दुकानें वहां पर कई इलाकों में इस वक्त बंद है। उड़ीसा के बोलानगीर, स्वर्णपुर, जाजपुर, आंगुल में दुकानें, शॉपिंग मॉल, कई ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दलित आदिवासी संगठनों को चूंकि समर्थन हासिल है उनका, तो वहां पर ये चीजें सब बंद है। तो अच्छा खासा असर तो अभी देखने को मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ दिल्ली में अभी तक कुछ ऐसी तस्वीर नहीं है। रात 8 बजे तक का ये बंद बुलाया गया है। बहरहाल इसमें अब किस तरह की और तस्वीर सामने आएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिन जगहों पर विरोध हो रहा है, देखिए जहां पर नहीं हो रहा वहां पर तस्वीरें सामने नहीं आ रही, जैसा कि दिल्ली का जिक्र हम कर रहे थे। लेकिन अगर आप बात बिहार की करें तो वहां पर कई जिलों में जो स्थिति है वो अलग ही नजर आई, वहां की तस्वीर अलग नजर आई, क्योंकि कई संगठनों का साथ मिला है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में, जैसा कि बता रहे थे हम, कि आपको वहां पर भी असर देखने को मिला है। कई जगहों पर एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए, हालांकि बैंक जो है वो कई जगहों पर खुले हुए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हॉस्पिटल की सुविधा है वो लगातार खुली हुई, उसमें कोई भी मतलब की दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बंद का मिला जुला असर आप कुल मिलाकर बिल्कुल। ये राजस्थान के अलवर से भी खबर आ रही है कि यहाँ पे जो स्थानीय दुकानें खुली थी सुबह, तो उनको बंद करा दिया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट पर आ गया है। उधर शांति व्यवस्था बनाने के लिए लगातार जो पुलिस है वो गश्त कर रही है। पटना में कुछ स्कूल बंद किए गए हैं, पटना में भी कुछ स्कूलों पर इसका असर देखने को मिला है। तो मिला जुला असर, और अब देखना होगा कि आज शाम तक आते आते तस्वीर क्या होती है। बिल्कुल, रात 8 बजे तक ये जाम बंद रहने वाला है। तो चलिए देखना होगा कि इसका असर क्या बंद का होता है, साथ ही ये भी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अब अगला रुख अपना क्या अपनाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।